जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो कर्क लग्न, इसको लग्न के हिसाब से देखें, ये राशि के हिसाब से नहीं है। और संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का ये वीडियो, जैसे 17 अक्टूबर से 16 नवंबर 2025, और ये कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप नहीं है। ये ग्रॉस लिए गए प्लैनेटरी पोजीशंस, जो कि ये लगने के लिए जो एनर्जी रिलीज करेंगे, उसका इम्पैक्ट हमारा ये टाइमिंग के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता। और इसको ये जो 4 नंबर है, यहां आपका 1 नंबर लिखा होगा, या तो लॉ लिखा होगा, या तो ASC लिखा होगा। ये से तभी ये वीडियो आपके लिए है। इसमें नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र, दृष्टि, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स और चंद्रमा का एक ट्रांजिट लग्न से छोटा सा वीडियो, और इसको हम संक्षिप्त में ऐसे ही डिस्कस करेंगे। जो कोई महादशा अंतरदशा नहीं, तो कोई अष्टक वर्ग नहीं, कोई नवांश डिवीजन नहीं, कोई वर्गोत्तम सिचुएशन भी नहीं, बिकॉज ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। सो इसको हम ट्रांजिट के हिसाब से देखें। लग्न लॉर्ड चंद्रमा, और चंद्रमा हर 2.5 दिन में एक एक राशि को ट्रांजिट करता है, यानी वो लॉन्ग ड्यूरिंग तक कोई राशि में बैठता नहीं है। चंद्रमा को ज्यादा टाइमिंग दिया नहीं गया है। अगर दिया जाता तो क्या से क्या हो जाता। और जो 17 तारीख, उसी दिन चंद्रमा एग्जैक्टली केतु के साथ आपका सेकंड हाउस में एक ग्रहण दोष बन के बैठा है। एक ग्रहण दोष बन के बैठा है, और इसी घर के ऊपर राहु का सप्तम दृष्टि, एक्सपेक्टेशन, और यहीं से चंद्रमा का 7वां दृष्टि। बट चंद्रमा यहां से इमीडिएट रिलीज हो जाएंगे सिंह साइन को 17 अक्टूबर को 12:41 PM को आ जाएंगे सिंह साइन को। और सिंह साइन को जब आ जाएंगे, सॉरी, कन्या साइन को आ जाएंगे। बट कन्या साइन को जब आ जाएंगे, यहां बकरी शनि ये अब हाई एनर्जी में बैकवर्ड ट्रांजिट करता है। ये शनि का सप्तम दृष्टि में आ जाएगा, वही 2.5 दिन। बिकॉज चंद्रमा का ट्रांजिट एक राशि में 2.5 दिन होता है, और बहुत मायने रखता है। कोई मालेफिक, कोई पापी ग्रह का दृष्टि में आ जाए तो, जैसे आपका 3rd हाउस को आ जाएगा, यानी कन्या साइन को। पहले से ये डेट को 18, 19, 20 को मैं ट्रिपल क्रॉस दे देता हूं, पहले से दे देता हूं। और आपका लग्न से 12वां घर में भी बृहस्पति है, जो बृहस्पति भाग्य भाव का also अधिपति एंड 6ठा घर का अधिपति 12वां घर में अभी है। ये विदेश का, फॉरेन का, जो भाई लोग, आप हिंदी भाषाभाषी लोग अभी अब्रॉड में हो, फॉरेन में हो ज्यादातर, उनके लिए 5 मिनट में कुछ बोलूं। 12वां घर में बृहस्पति अभी है, वो ट्रांजिट पे अभी है। 26 दिन यहां रुकेंगे। कहां? आपका उच्च का जगह में। 18 तारीख को, 17 तारीख से वीडियो, 18 तारीख को बृहस्पति आ जाएंगे आपका लग्न को, हाईली उच्च का बन के आएंगे। यहां बृहस्पति का एक्सटारेशन पोजीशन है, लेकिन यहां 26 दिन ओनली रुकेंगे। 26 दिन, 11 नवंबर को रेट्रो, तो 18 से ये 12 दिन, ये 11 दिन, 23 दिन नियर अबाउट। फिर वो ट्रांजिट बैकवर्ड, यानी पीछे की ओर फिर से आपका 12वां घर के ऊपर करेंगे। यानी कई चीजें अब्रॉड में, फॉरेन में जो लोग होते हैं, उनके साथ, उनका जीवन के साथ, उनका काम के साथ, उनका प्रोफेशन के साथ अगर वो पूरा पूरा बस गए
और 12वां घर सरकारी से रिलेट करता है, आपका पीआर पर्सनल परमानेंट रेसिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है, अप्लाई किए हो करने वाले। ये जो स्थिति 12वां घर आपके लिए अच्छा सुकून नहीं है। और ये मिथुन साइन को चले तो जाएंगे बकरी बन के, मार्च तक वो मिथुन साइन में फिर रहेंगे। यानी आपके लिए ये 22-24 दिन छोड़ दीजिए, नेक्स्ट नवंबर आधा से पूरा दिसंबर, 1.5 महीना, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी मार्च 11 तारीख तक, वो 2.5 महीना, ये आधा मान के चले पूरा का पूरा 3 महीना। ये 3 महीना आपके लिए कई प्रकार का उथल पुथल सिचुएशन स्थिति आपके लिए आपकी सपोर्टिंग में नहीं आएगा। अब्रॉड में जो है प्रॉब्लम कई प्रकार का होता है, प्रॉब्लम कई प्रकार का होता है, और जिसको जो प्रॉब्लम भारी पड़ेगा, ये प्रकृति, ये विधाता, ये यूनिवर्स उसी हिसाब से ये एनर्जी रिलीज करके ही दे देगा जब समय खराब है। अभी आपका बृहस्पति का अपोजिशन कहीं शुक्र का महादशा नहीं है, जो शुक्र आपका 4th का 11th का, और शुक्र अगर आपका तारा चक्र में बद्ध तारा में विपद तारा में है, ये 11th का और 4था का बद्ध तारा में और विपद तारा में शुक्र कहीं है, या तो महादशा चल रहा है या तो अंतरदशा चल रहा है, तो वहां जो लैंड जहां पर घर है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है बेसिकली, उसी के ऊपर आप प्लीज फोकस कीजिएगा, क्योंकि उसी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम परेशानी यहां देखने को मिलता है। आपका पत्रिका से बहुत कुछ पता चलेगा, बट ये ग्रॉसली के प्लानिटरी ट्रांजिट है। अगर उससे पहले ये जो 22 दिन का टाइम मिलता है, उसी फिगर की दौरान अगर आप इसी चीज को सॉल्व कर लेना चाहो तो बेस्ट रहेगा। क्या कुछ अगर प्रॉब्लम है, ये 22 दिन में कर लीजिए, जो कि बृहस्पति आपका हाईली उच्च की जगह को आने वाला है 18 तारीख को। 18 तारीख को कर्क में बकरी रहेंगे 11 नवंबर, लेकिन 11 नवंबर को बकरी जब रहेंगे फिर भी कर्क में थोड़े दिन के लिए भी ट्रांजिट करेंगे, तो ये 26-25 दिन नहीं, लगभग कुल मिलाकर अगर देखा जाए 40 दिन तक, 35-40 दिन तक रहेंगे। तो ये एक मौका है, अगर कुछ इस तरह का डिस्प्यूट है, लैंडेड प्रॉपर्टी, हाउस, क्या कुछ, तो जितना जल्दी हो सके उससे आप निपटा दीजिए, आगे के लिए मत रखिए, क्योंकि 12वें घर को आपका भाग्य भाव का अधिपति बृहस्पति, जो आपके लिए बहुत मायने रखता है, वही ट्रांजिट होने वाला। और केतु आपका 2nd हाउस में है। ये सोशल सर्कल, बोली बाणी, परिवार, पैसा, सेविंग्स, ये सारे चीज ये अब आगे कंटिन्यू करेंगे। 2nd हाउस केतु क्या स्थिति में है आपका जन्म पत्रिका में, कहीं सारे प्लैनेट्स राहु और केतु की एक्सिस पे तो नहीं है, जो काला सर्प योग कहते हैं या काला सर्प दोष कहते हैं। 6 प्रकार का काला सर्प दोष होती है, उसमें इंक्लूडिंग लग्न, एक्सक्लूडिंग लग्न, कई सारे पॉइंट्स आता है। सो ये राहु एंड केतु की एक्सिस में आपका पत्रिका में नहीं स्थिति, तो यही बृहस्पति के साथ राहु या तो केतु थोड़ा कंप्रोमाइज हो सकता है, नेगोशिएशन हो सकता है, लेकिन पत्रिका में राहु के साथ गुरु चंद्र और दोस्त तो नहीं बन रहा है। सॉरी, इसको आप खुद देख लीजिए एंड बेस करना आपको तारा चक्र के ऊपर, जन्म पत्रिका में क्या है। आपका जिस नक्षत्र में जन्म हुआ वो नक्षत्र का प्लैनेट कौन है, उसको जन्म नक्षत्र में रखिए, उसी हिसाब से जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, बद्ध, मित्र और अतिमित्र, ये 9 भाग में 27 नक्षत्रों को बांट दीजिए। ऐसे नक्षत्र सिद्धांत की सब पूरा ले आइए। आपका अभी जो महादशा चल रहा है, अंतरदशा चल रहा है, वो किस तारा चक्र में बिलोंग्स करता है, पहले इसको देखें। अन्न पत्रिका में वो कहां पर है,
लग्न के ऊपर क्या एनर्जी रिलीज होता है, लग्न की स्थिति में और कितना डिग्री में है। मैं तो चाहता हूं हर कोई ज्योतिष सीखे, हर कोई, किसी के पास जाने का कोई जरूरत नहीं। बस यूट्यूब में ये सैकड़ों की संख्या में वीडियो रिलीज होता है। कोई अगर इंटरेस्ट लेगा, आप हर रोज 10-20 मिनट टाइम देगा, इसका उसका 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 ऐसे कईयों का देखेगा, तो ग्रॉसली एक नॉलेज भी आ जाएगा। हर हर हिंदुइज्म, ये हिंदुइज्म का ही है। हाँ, ऑफकोर्स ये रिलीजियन से नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट हर जाति, हर धर्म, हर इंसान के ऊपर पड़ता है। बस बर्थ डिटेल सही होना चाहिए। आपके लिए जो कारक प्लैनेट मंगल है, अभी चौथा घर वही सुख भाव का है। इसी चौथा घर में मंगल, सूर्य, बुध तीनों ट्रांजिट है। और चौथा घर में मंगल एक अग्नि तत्व का प्लैनेट, सूर्य एक अग्नि तत्व का प्लैनेट। ज्योतिष में ये दो प्लैनेट को पापी ग्रह माना जाता है। और यहां आदित्य योग बनता है बुध के साथ सूर्य का, बुध के साथ मंगल का एक लक्ष्मी नारायण योग बनता है, और सूर्य यहां नीच का है, जो सूर्य आपका सेकंड हाउस का। सो कई हद तक मन में सुख का कमी। और ये बृहस्पति का ट्रांजिट जब जितना दिन रहेगा, जो 22-23 दिन, ये कर्क साइन में खुशी तो देंगे, 7th हाउस के ऊपर एक्सपेक्टेशन पड़ता है, पैसा भी देंगे, लेकिन फिर से वो जब चले जाएंगे ना, धीरे धीरे करके आपका 12वां घर को, तो प्रॉब्लम, मुश्किल, मुसीबत ऐसा आएगा। कहीं बृहस्पति का महादशा अंतरदशा है आपका, तो कोई भी रिलीजियन प्लेस हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे आपका मंदिर हो, चाहे आपका मस्जिद हो, चाहे आपका क्या कुछ हो, जो रिलीजियन से आप बिलोंग्स करते हो, वहीं पे जाइए, कुछ साफ सफाई काम करे। क्यों? राहु का पंचम दृष्टि में बृहस्पति, बृहस्पति का नवम दृष्टि में राहु। देखे, बृहस्पति का नवम दृष्टि में राहु, राहु का पंचम दृष्टि में बृहस्पति। और अभी के लिए बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र यानी खुद का नक्षत्र में है। ये मंगल जो आपका जोगोकारक प्लैनेट वो 4th हाउस में, वो भी बृहस्पति के नक्षत्र में है। और शनि जो आपका 7th ऑल्सो 8th हाउस, जो आपके लिए मार्केस ऑल्सो है, वो आप भाग्य भाव में बकरी पोजीशन में वो आ रहा है आपका अष्टम स्थान को टुवर्ड्स राहु के की ओर। यह शनि भी आपका बृहस्पति के नक्षत्र में है। सर जी, 12वां घर का जो ओनर है, जहां पर अभी बृहस्पति स्थित है, यानी 18 तारीख को चेंज होंगे, वो है घर है बुध, आपका 12वां घर का ओनर। वो बुधदेव अभी चौथा घर में, वो भी बृहस्पति का नक्षत्र में है। और सर खुद राहु पूर्वा भाद्रपदा, वो भी बृहस्पति के नक्षत्र में है। सर देखिए, 1 2 3 4 5 पॉइंट में बृहस्पति कहीं ना कहीं इंटरनली रिलेट करता है स्थिति के ऊपर, राहु से, शनि से, मंगल से, बुध से, एंड खुद बृहस्पति। ये अजीब सा है। इस तरह का स्थिति शायद मैं यूट्यूब को होते हुए 4-5 साल हो गया, इस तरह का स्थिति कभी नहीं मिला था। तो अभी यहां कॉमन में आता है बृहस्पति, कॉमन में आता है बृहस्पति। तो बृहस्पति कॉमन में आता है, तो बृहस्पति के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। किस स्थिति में है? बद्ध तारा में नहीं है, विपत्त तारा में नहीं है, क्षेमा प्रतरी में नहीं है, राहु के साथ युति नहीं है, 6ठा 8वां 12वां घर में नहीं है, बृहस्पति से चंद्रमा का स्थिति 6 8 12 यानी सकटा योग नहीं बनता है। बृहस्पति के आगे और बृहस्पति के पीछे कोई मालेफिक प्लैनेट हो, कहीं वो पाप कर्तारी योग नहीं बनता है। ये 5-7 पॉइंट के ऊपर आप फोकस कीजिए, बृहस्पति का स्थिति क्या है आपको पता चल ही जाएगा। और जब आएंगे बृहस्पति फिर से, वो कंटिन्यू करेंगे यहाँ 11 महीने तक, मतलब आगे का टाइमिंग आपके लिए बेटर टाइम आ रहा है। आगे का टाइम शनि चले जाएंगे आपका 10th हाउस को, राहु आ जाएंगे आपका 7th हाउस को। बट कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपको ऑनेस्टनेस के साथ आगे 26 शनि चले जाएंगे 10th को, राहु आ जाएंगे 7th को। स्थिति में कुछ
मतलब जितना मटेरियल को फोकस करोगे उतना स्पिरिचुअलिटी में कम हो जाएगा, जितना स्पिरिचुअलिटी में फोकस करोगे उतना मटेरियल कम हो जाएगा। यह स्थिति कर्क साइन के लिए आगे आने वाला है। छोटे छोटे ट्रांजिट का जो प्लैनेट बुध जैसे, शुक्र जैसे, मंगल जैसे, ये ज्यादा दिन तक कोई हाउस में ऐसे लंबा ट्रांजिट नहीं करते हैं, लेकिन बेसिक चीज होता है राहु एंड केतु एंड शनि, खुद बृहस्पति आपके लिए। चंद्रमा तो 2.5 दिन में ट्रांजिट कर ही लेता है। सो एक स्थिति है, आपका पत्रिका खुद ही इसमें कंपेयर करे, इसका स्क्रीनशॉट रखे। ये जो बता रहा हूं इसी हिसाब से आप नक्षत्रों को डिवाइड कर दीजिए, 27 नक्षत्रों को 9 भाग में, और जन्म नक्षत्र को आप जन्म तारा में रखें, वो प्लैनेट कौन है, बस इसी हिसाब से। और शुक्र 11th और ऑल्सो चौथा 4th हाउस का, ये तुला साइन को आ जाएंगे 2 नवंबर को, ये चौथा घर है। उस टाइम बुध चले जाएंगे, मंगल के साथ शुक्र और सूर्य। शुक्र सूर्य के नजदीक नियर अबाउट 10 डिग्री से आगे जब ट्रांजिट करेंगे, नियर द सूरज, नियर, तब वो कंबस्ट होने लगेगा। यानी कहते हैं ज्योतिष में अस्त। अस्त का मतलब नहीं कि उसका टोटल पावर रिड्यूस हो जाएगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है, शायद मैं उसका अलग सा रिजल्ट देखा है कई 1000 की संख्या के हॉरोस्कोप में, कि जो प्लैनेट अस्त होता है वो भगवान सूरज से काफी एनर्जी रिसीव करते हैं उस टाइम। सो वो अस्त कैसे हो गए? उस टाइम उसका जो दृष्टि यहां होता है, वो दृष्टि बहुत हाई पावरफुल होता है, बहुत हाई पावरफुल होता है उस टाइम। सो शुक्र आ जाएंगे चौथा घर को, और केतु यहां कांस्टेंट रहेंगे। बृहस्पति का इस तरह का पंचम स्थान आपका मंगल, मंगल देव आपका वृश्चिक को 27 अक्टूबर को एंट्री करेंगे। ये पंचम भाव 27 अक्टूबर, बृहस्पति 11 नवंबर, जोगकारक प्लैनेट 27 अक्टूबर को वृश्चिक, भाग्य भाव का अधिपति 11 नवंबर को बकरी, फिर भी जाते जाते मिथुन साइन तक 35 दिन लगेगा। कुल मिला के टाइम खराब नहीं है, लेकिन ये जो अच्छा टाइम है कई दिनों तक, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी कुछ प्रॉब्लम तो इसको सॉल्व करें। और स्टूडेंट्स के लिए ये आगे का जो 2-2.5 महीना है, 9th हाउस में शनि है, बकरी पोजीशन में अष्टम को आती है। सो कहीं अनएक्सपेक्टेशन गेन या तो अनएक्सपेक्टेशन लॉस, यानी शायद स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन करेंगे एग्जैक्टली वही प्रिपरेशन हॉल में फेस ना करे, या वही प्रिपरेशन फेस भी करे। सो स्थिति एक अनएक्सपेक्टेशन की पोजीशन में, एक अनएक्सपेक्टेशन की पोजीशन में। केतु सेकंड, मंगल पंचम स्थान को आ जाएगा। फिर मंगल जब छठा घर को आएगा, बृहस्पति की घर, देखे भगवान बृहस्पति यहां जब आएंगे, पंचम भाव में मंगल रहेंगे, तो एक तो बात चाइल्ड प्लानिंग, अडॉप्शन प्लानिंग, बच्चों का पढ़ाई, जो हायर एजुकेशन जो सपना आपने ले रखा था उसको फुलफिल करना है। बिकॉज 2 की 2 प्लैनेट का एनर्जी अभी पंचम हाउस के ऊपर रहेगा आगे। सो ये जो आगे 2.5-3 महीने का समय है, आप डिसीजन मेकर बनोगे बच्चों का फ्यूचर के साथ। आराम से बेधड़क आप आराम से प्रोसीड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे नहीं होगा, इस तरह का समय नहीं है। और यह स्थिति स्क्रीनशॉट करके आप इसको रख सकते। रहा बाकी आपके लिए मालेफिक शनि,
आपके लिए मालेफिक बुधदेव, जो बुधदेव पंचम को आएंगे, पंचम को 26 अक्टूबर को एंट्री करेंगे। बुध 26 अक्टूबर को एंट्री करेंगे, तब तक बृहस्पति यहां आ जाएंगे। सो बच्चे का नॉलेज, बच्चे का इंटेलेक्चुअल की बलबूते पर आप कुछ नहीं हो। एंट्रेंस देगा बच्चा, उसमें सिलेक्शन होगा बच्चा, खुशी लगेगा आपको। यही स्थिति है, यही स्थिति है। बुध आ जाएगा पंचम, बृहस्पति का दृष्टि में रहेगा, पंचम स्थान क्रिएटिविटी का। सो कोई भी एंट्रेंस आपका चाइल्ड, ये टाइम एक अच्छा समय है, चाइल्ड प्लानिंग के लिए एक अच्छा समय है। शुरुआत, आगे का अलग सा बात है। चाइल्ड प्लानिंग यानी 9 साढ़े महीने का एक टाइम ड्यूरिंग होता है, उसमें कई प्रकार का प्रॉब्लम तो देना पड़ता है, प्रॉब्लम को फेस करते करते जाना पड़ता है, जो शुरुआती चीज है। बस मुझे लगता है स्टूडेंट्स, फैमिली, सप्तम स्थान बृहस्पति का दृष्टि रहेगा। वो जो टाइमिंग मैंने बताया, जब बृहस्पति मिथुन को आएंगे देखा जाएगा उस टाइम आज का जो स्थिति है इस तरह का स्थिति मिलेगा। लेकिन कर्क साइन में आगे का, जब बृहस्पति आ जाएंगे आपका मिथुन साइन में 11 मार्च को, उसके बाद ये फैमिली लाइफ आपका एक सुकून का सिचुएशन पे आ जाएगा। कहीं अगर कुछ डिस्प्यूट है तो ज्यादातर इस तरह का केसेस कर्क लग्न का मिलता है। अगर मंगल कहीं मांगलिक बन के बैठा लग्न में, सेकंड में, फोर्थ में, सेवेंथ में, 8 में, 12 में, तो मांगलिक दोष बन के बैठता है। और साधारण हिसाब से देखा अगर जाए, कर्क लगना बहुत इमोशनल नेचर का है, और उन लोगों का इमोशनल से खिलवाड़ कोई करे तो वो रेडी नहीं है। इमोशनल नेचर में वो क्या कुछ कर देंगे, डेडिकेटेड, सैक्रिफाइस कुछ, लेकिन इसके साथ खिलवाड़ उनसे मंजूर नहीं है। छोटा सा वीडियो, अब चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट। मैं 18, 19, 20 डायरेक्टली क्रॉस मार्क दिया, 21, 20 तुला साइन को चंद्रमा आएगा, तब तक बृहस्पति यहां आ जाएंगे। अब चौथा घर है आपका, और राहु का 9वां दृष्टि में आएगा चंद्रमा, एक अमावस्या तिथि के आसपास। सो चिड़चिड़ापन, किसी कारण से गुस्सा को अपने अंदर दबा के रखे और उसके रिएक्शन खुद को ले, ये ठीक नहीं लगता। एक क्रॉस के साथ एक टिक देता हूं। 22, 23 वृश्चिक, चंद्रमा का नीच का घर, लेकिन ये पंचम स्थान है। उस टाइम बृहस्पति का दृष्टि में आ जाएंगे और पंचम भाव और एक्टिवेटेड हो जाएगा। अभी अभी जो जो चीजें मैंने बताया उस 22, 23 को मैं ट्रिपल टिक देता हूं, गजकेसरी योग बन जाएगा। 24, 25, 26 दोनों साइन आपका छठा घर, ये 6 हाउस, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं, ओनली केतु का है। और केतु का काम होता है, इसकी दृष्टि में जब चंद्रमा आए, ये मन का भावना को कुछ क्रेडिट करने का की ओर दौड़ाता है। 2.5 दिन का बात है, मन के ऊपर 24, 25, 26 लगाम रखे, कम से कम क्रेडिट ना करे। 27, 28 मकर साइन, सप्तम स्थान लग्न को देखेगा। बृहस्पति उस टाइम यहां पर होए, गजकेसरी योग, परिवार में अच्छा माहौल, ट्रिपल टिक। 19, 29, 30, 31 कुंभ साइन, राहु के साथ ग्रहण दोष, अष्टम स्थान, कोई बेनिफिट प्लैनेट का दृष्टि नहीं है। इसको 4 क्रॉस देता हूं, फिर मीन साइन को शनि, इसको 3 क्रॉस देता हूं, और 3 तारीख 4 तारीख मेष साइन, 10th हाउस आपका।
सूर्य का सप्तम दृष्टि, मंगल का सप्तम दृष्टि, और 10th हाउस आपका जॉब, कैरियर, कर्म जहां पर है वहीं से बेनिफिट। वृषभ 4, 5, 6 11th हाउस आपका है। शनि का मूवमेंट इसकी ओर, बट शनि का तीसरा दृष्टि में है, बट शनि अब यहां आ रहा है। यहां चंद्रमा का बहुत खुशी का जगह, बिकॉज यहां जो नक्षत्र मिलता है रोहिणी, चंद्रमा बहुत खुश होता है। 11th हाउस, कहीं से वेल्थ गेन होने का पॉसिबिलिटीज बढ़ता है। 7 तारीख 8 तारीख नवंबर, मिथुन साइड, 12वां घर आपका, और इसी घर के ऊपर राहु। झगड़ा मत करे किसी के साथ, नया शत्रु क्रिएट मत करे। 9-10 नवंबर टिल 1:02 PM, लग्न में हमेशा चंद्रमा शुभ माना जाता है, कोई मालेफिक का दृष्टि भी नहीं है। अच्छे से दिन जाएगा, डबल टिक। 11-12 तारीख सिंह साइन, 6:34, ये सेकंड हाउस केतु के साथ ग्रहण दोष लगेगा, राहु का सप्तम दृष्टि। सो परिवार से कोई बात जरूरत ना पड़े तो एडवाइस मत कीजिए। 13-14-15 कन्या साइन, टिल 3:51, कन्या साइन 13-14-15, उस टाइम शुक्र नहीं होंगे। 3rd हाउस शनि का सप्तम दृष्टि, ये कम्युनिकेशन स्किल की घर है, जरूरत ना पड़े तो कोई एडवाइस किसी को ना दे। 16-17 तुला साइन, ये आपका चौथा घर है, अमावस्या तिथि के आसपास है। मंगल ओनली रहेंगे, चिड़चिड़ापन थोड़ा स्वभाव बढ़ाएंगे, किसी छोटे मोटे बात को लेकर गुस्सा, लेकिन विन करोगे। छोटा सा वीडियो कर्क लग्न का। आगे 20 तारीख माँ भगवती, माँ काली पूजा है, लक्ष्मी पूजन भी साथ है। जितने सब्सक्राइबर या तो जितने व्यूअर्स, कोई टफ फाइनेंस से एकदम डाउनफॉल, बिजनेस हम्पर्ड, शारीरिक तौर पे एक लास्ट स्थिति, ऐसे कुछ स्थिति, तो हमारा ये पूजा अनुष्ठान इस सब में हमारा ट्रस्ट तो बहुत है। सो उसी दिन माँ काली का, माँ भगवती का पूजन का दिन है, तो एक जन कोई चाहे एक, ये सामूहिक पूजन नहीं है, कई होकर नहीं ले सकते, कोई एक जन अगर चाहे उस दिन का टोटल पूजा, आहुति, हवन, अनुष्ठान, दुर्गा सप्तशती, ये सारे चीज उसी के नाम से होगा अगर कोई चाहे। लेकिन एक दिन का कार्यक्रम एक्सपेंडिचर रहेगा नियर अबाउट 65,000। सो किसी को अगर चाहिए तो व्हाट्सएप में आप संपर्क कर सकते, नहीं तो ठीक। आज के लिए बस इतना। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।